तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन दोस्तों आखिर होता क्या है, तो आइए दोस्तों हम लोग इसके डेफिनेशन से देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स टू द यूज़र। इसका मतलब है दोस्तों, हम लोग यूज़र से इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड करते हैं और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स शो करते हैं। अभी मान लो दोस्तों ये एक कैलकुलेटर है। अभी कैलकुलेटर में यूज़र को सिर्फ इसका इंटरफेस दिखाई देगा। अभी मान लो यूज़र ने एडिशन का इनपुट दिया a+b। मान लो ये यूज़र है और इसने एडिशन का इनपुट दे दिया। अभी ये कैलकुलेटर सिर्फ इसका रिजल्ट देगा। अभी एडिशन इसके अंदर कैसे परफॉर्म हुआ वो कैलकुलेटर नहीं दिखाएगा। मतलब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन और आपको सिर्फ इसका रिजल्ट क्या आएगा वही दिखाएगा। मतलब शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स टू द यूज़र। अभी मैं आपको और एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मान लो दोस्तों ये एक कार है। अभी इस कार को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को एक्सीलेटर दबाना होगा और इस कार को रोकने के लिए आपको ब्रेक दबाना होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये ब्रेक और एक्सीलेटर इतना ही दिखाई देता है। इसके पीछे का मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं दिखाई देता, वो हिडन रहता है। आप लोगों को सिर्फ यही दिखाया जाएगा कि आप लोगों को कार रोकने के लिए ब्रेक दबाना होगा और कार को आगे चलाने के लिए एक्सीलेटर दबाना होगा। लेकिन ये मैकेनिज्म अंदर कैसे काम करता है वो आप लोगों से हिडन रहेगा। मतलब यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स। मतलब ये कैसे काम करता है आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा। ये इसका मैकेनिज्म हिडन रहेगा। इसको ही दोस्तों हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन। मतलब हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स टू द यूज़र। ठीक है। अभी दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग जावा में एब्स्ट्रैक्शन आखिर यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रेड्यूसिस कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्रोग्राम में दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। सेकेंड है दोस्तों इम्प्रूव सिक्योरिटी। ये दोस्तों सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। इंक्रीजेस कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब दोस्तों हम लोग कोड रीयूज़ भी कर सकते हैं। और फोर्थ है दोस्तों इन्हेंसमेंट। अभी इन्हेंसमेंट क्या होता है। अभी मान लो इस कैलकुलेटर में यूज़र ने एडिशन परफॉर्म किया। अभी एडिशन के लिए दोस्तों कैलकुलेटर के अंदर मान लो एक कोड है। कैलकुलेटर के अंदर एडिशन परफॉर्म करने के लिए कोड है और ये कोड इसके अंदर हिडन रहता है। अभी मान लो दोस्तों ये कोड जावा में है और ये रिज़ल्ट देने के लिए टाइम लगा रहा है। तो अभी ये बेसिकली जावा कोड से पाइथन कोड में शिफ्ट हो जाएगा या फिर कोई भी दूसरे कोड में शिफ्ट हो जाएगा और रिज़ल्ट जल्दी दे देगा। तो ये जो इंटरनल प्रोग्राम शिफ्टिंग होता है इसे ही दोस्तों हम लोग इन्हेंसमेंट बोलते हैं। अभी दोस्तों हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को जावा में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से और दूसरा इंटरफेस की मदद से। अभी हम लोग इन दोनों की वजह से एब्स्ट्रैक्शन को जावा में यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है। अ क्लास डिक्लेयर्ड विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जो भी दोस्तों हम लोग क्लास लिखते हैं उसके पहले अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। या फिर अगर हम लोग क्लास के आगे इंटरफेस कीवर्ड लगाएंगे तो भी हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। अभी इंटरफेस का मतलब क्या है। ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास दैट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो दोस्तों बेसिकली इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज़ होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने में मदद करता है। अभी दोस्तों हम लोग प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ कैसे करते हैं। अभी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल करके क्रिएट कर दिया जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉर्मल मेथड है। तो दोस्तों बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट वाइड साउंड को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है मेथड डिक्लेयर्ड विदाउट बॉडी। मतलब दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कोई भी बॉडी नहीं होता, मतलब फ्लावर ब्रैकेट्स। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा सेमीकोलन से एंड होता है। और हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल मेथड भी लिख दिया है। ये दोस्तों प्रिंटिंग स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आप लोग यहाँ पे पूरा लिख देना, मैं यहाँ पे सिर्फ SOP लिखा हूँ। एनिमल ईट्स फूड। तो ये दोस्तों बेसिकली नॉर्मल मेथड का मैसेज है। अभी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कहाँ आया। अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल ये डिफाइन कर रहा है कि एनिमल क्या करेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ एनिमल मेक साउंड, लेकिन वो कैसे साउंड करेगा वो नहीं बता रहा है। एनिमल साउंड कैसे करता है वो हिडन रहता है। ये सिर्फ ये डिफाइन करा है कि एनिमल मेक साउंड मतलब एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड। तो
तो इसे ही दोस्तों हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। अभी दोस्तों ये जो क्लास डॉग है वो एनिमल के प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर लेगा और इस साउंड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब वॉइड साउंड एज इट इज़। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉग बार्क्स। अभी सबसे पहले तो इसको हम लोग चाइल्ड क्लास बोलेंगे और इसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलेंगे। अभी ये चाइल्ड क्लास जो है वो इसके हिडन बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब इसका हिडन बिहेवियर क्या था दोस्तों, वॉइड साउंड। तो ये दोस्तों बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करके इम्प्लीमेंट कर रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट में दोस्तों पब्लिक क्लास टेस्ट। अब यहाँ से हम लोगों ने मेन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। एनिमल, हम लोगों ने क्लास एनिमल को ले लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इज इक्वल्स टू न्यू डॉग। अभी रेफरेंस टाइप क्या है दोस्तों, यहाँ पे एनिमल है और ऑब्जेक्ट टाइप दोस्तों यहाँ पे डॉग है। ऑब्जेक्ट डॉट साउंड और ऑब्जेक्ट डॉट ईट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, आउटपुट आएगा डॉग बार्क्स और ऑब्जेक्ट डॉट ईट एनिमल ईट्स फूड। तो ये दोस्तों बेसिकली इसका आउटपुट आएगा। अभी बेसिकली इसका मतलब क्या है, रेफरेंस टाइप एनिमल और ऑब्जेक्ट टाइप डॉग, इसका मतलब है हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट्स रेफरेंस के जरिए। पेरेंट क्लास क्या है दोस्तों, यहाँ पे एनिमल है, मतलब हम लोग डायरेक्ट डॉग क्लास से नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को क्लियरली शो करता है। अगर हम लोगों को एब्स्ट्रैक्शन को इंटरफेस कीवर्ड की मदद से इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम लोग बेसिकली ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इंटरफेस कीवर्ड लगाया और क्लास व्हीकल करके लिख दिया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड वॉइड स्टार्ट करके लिख दिया। तो बेसिकली दोस्तों ये इंटरफेस व्हीकल स्टार्ट को डिफाइन कर रहा है, लेकिन स्टार्ट कैसे करते हैं वो डिफाइन नहीं कर रहा है, वो बेसिकली हिडन रहेगा। और यहाँ पे सेकेंड में क्लास कार इम्प्लीमेंट्स व्हीकल, मतलब ये क्लास कार व्हीकल को इम्प्लीमेंट करता है। और यहाँ पे पब्लिक वॉइड स्टार्ट, अभी स्टार्ट कैसे करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कार स्टार्ट्स। तो हम लोग बस इंटरफेस की मदद से एब्स्ट्रैक्शन को ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में का डिफरेंस देखते हैं क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजेस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बेसिकली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं और इंटरफेस में दोस्तों हम लोग इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं। सेकेंड में दोस्तों कैन हैव नॉर्मल मेथड्स। अभी दोस्तों हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरफेस में सिर्फ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही यूज़ करेंगे। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों कैन हैव कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोग इसमें नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं करते। तो फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों सपोर्ट्स पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बेसिकली 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होता है। वही हम लोग इंटरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे फुल एब्स्ट्रैक्शन होगा, मतलब इंटरफेस हेल्प्स टू अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे और इंटरफेस में हम लोग इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे। अभी एक्सटेंड्स कीवर्ड से क्या होता है, हम लोग बेसिकली पेरेंट क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट में ये क्लास को फोर्स करता है इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये रहा दोस्तों इसके कुछ डिफरेंस। तो दोस्तों अभी मेन बात, हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते क्यों है। आप लोगों को ये प्रोग्रामिंग में यूजलेस लगता होगा, लेकिन बड़े लेवल में दोस्तों हम लोग इसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर में, होटल मैनेजमेंट में, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस होते हैं। तो बेसिकली बड़े लेवल में एब्स्ट्रैक्शन का बहुत ही यूज़ होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।